कालू कौवा बहुत काहिल था। वह अपनी पत्नी गोरी से कहता है, गौरी, बाजार से जो जो लाना है मुझे बता दो। मैं बार बार नहीं जाऊंगा। तुम बार बार मेरी पद्दी लगवाती हो, कुछ न कुछ भूल जाती हो और मुझे वापस भेजती हो। अब मैं बता रहा हूँ, जो भी हो सब अभी बता दो। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। चाहो तो सब सामानों की एक लिस्ट बना दो। काहिल काहिल कौवे, पहले तो सारा सामान खुद ही भूल जाते हो और इल्जाम देखो मुझ पर लगा रहे हो। ये सब नहीं चलेगा। फिर भी मैं तुम्हें सामान बता रही हूँ, सारा सामान लेकर आना, कुछ भी मत भूलना। गोरी कौवी कालू कौवे को बाजार से लाने वाले सामानों की लिस्ट बताती है। कालू कौवा गोरी के बताए हुए सामानों को गौर से सुनता है और पक्षी बाजार की तरफ उड़ जाता है। कुछ समय बाद कालू कौवा पक्षी बाजार में पहुंच जाता है, पर कालू कौवा पक्षी बाजार पहुंचकर देखता है कि वहां पर तो अभी पक्षियों की बहुत भीड़ थी। सभी दुकानें भरी हुई थी। कालू कौवा इधर देखता है, कालू कौवा उधर देखता है और फिर कहता है, अरे नहीं, यहाँ तो बहुत भीड़ है। लगता है मुझे कुछ समय इंतजार करना होगा। कालू कौवा वहां खड़ा इंतजार कर रहा था कि तभी उसकी नजर वहां पड़े एक सुनहरे चमकते हुए सेब पर पड़ी, जो के किनारे पड़ा हुआ था। वह तुरंत ही उस सेब की तरफ उड़ते हुए पहुंचता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या 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 मैं सही देख रहा हूँ? क्या ये एक सोने का सेब है? पर ये यहाँ कहाँ पड़ा हुआ है? ये किसका हो सकता है? कालू कौवा इधर उधर देखता है, पर जब उसे कोई नहीं नजर आता तो वह तुरंत ही उस सेब को उठाकर 9-2-11 हो जाता है। वह जल्दी जल्दी उड़ता है, जैसे सारी फुर्ती उसने उड़ने में ही दिखा दी हो। जब वह अपने घोंसले में पहुंचता है तो गोरी उससे पूछती है, अरे अरे अरे, कहाँ से दौड़े चले आ रही हो, वो भी इतनी तेजी में? गौरी, गौरी, हम अमीर हो गए। देखो, मुझे बाजार में ये सेब मिला। ये सेब सोने का है, सोने का। क्या कहा? सोने का सेब? क्या ये सच में सोने का सेब है? देखकर तो लग रहा है कि सच में सोने का ही है। अरे हाँ हाँ भाई, ये सच में सोने का ही सेब है। अब तुम अमीर हो गई, सेठानी कहलाओगी, सेठानी। अब मैं इस सोने के सेब को बेच करके पैसे ले आऊंगा, फिर हम एक अमीर घोंसला खरीदेंगे। कालू, मेरे प्यारे पति जी, क्या मैं सच में अमीर हो गई हूँ? कालू के ऐसा कहते ही गोरी मीठे मीठे सपने देखने लगती है। अब इन पैसों से मैं एक बड़ा घोंसला, जिसमें सोफा, एसी और एक खूबसूरत नजारा होगा, ऐसा घर लूंगी। कालू, मैं तो बहुत अमीर हो गई। मैं जा रही हूँ पूरे जंगलवासियों को बताने कि अब मैं अमीर गोरी बन गई हूँ। हाँ गौरी, तुम जाओ, सब लोगों को बता दो। अब तुम सबको बताओगी तो सब हमसे डरेंगे, दब के रहेंगे हम जो अमीर कौए हैं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो कालू। मैं तो जा रही हूँ सबको बताने कि अब मैं एक अमीर गोरी बन गई हूँ और अपने महंगे महंगे शौक पूरे करूँगी। अब तो मैं अमीर हुई हूँ। जा रही हूँ मैं मीनू मौसी और रानू चिड़िया के पास। दोनों बहुत मेरे सामने इतराती है ना। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि अमीर लोग कैसे रहते हैं। बढ़िया ही। जब तक कि तुम इस सेब को, यानी कि सोने के सेब को, कहीं छुपा कर रख दो। ऐसा कहते ही गोरी जंगल में निकल जाती है। अभी तो गांव बसा भी नहीं था, पर गोरी पूरे जंगल में ढिंढोरा पीट देती है। वह सबसे पहले रानू चिड़िया और मीनू मौसी के पास जाकर कि उन्हें सारी बात बता देती है कि कैसे कालू को एक सोने का सेब मिला और अब वो अमीर हो गए हैं। मीनू मौसी, मैं कहती थी ना कि एक दिन देखना मैं बहुत अमीर कौवी बन जाऊंगी।
बहुत बहुत बधाई हो गोरी, पर तुम ध्यान रखना उन पैसों को फिजूल खर्च में मत उड़ा देना। रानो बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम बहुत फिजूल खर्च करती हो गोरी। ध्यान रहे उन पैसों को सही जगह इस्तेमाल करो। बहुत सौभाग्यशाली हो। वो तो मैं हूँ ही मीनू मौसी, पर आप लोग अब ज्यादा मुझे ज्ञान मत दो। मैं वो ही करूँगी जो मुझे करना होगा। मैं जो चाहूँगी वो खरीदूंगी। ऐसा कह के गोरी वहां से उड़ जाती है। देखो तो इसके अंदर का घमंड तो देखो, ये तो बहुत घमंडी हो गई। खैर कब नहीं थी। अरे मीनू मौसी, ये तो गोरी का स्वभाव ही है, वो तो हमेशा से ही ऐसी ही थी। हम इसको माफ कर दीजिए, वो तो हमेशा ही ऐसा करती है। मीनू मौसी और रानू हंसने लगती हैं। कुछ समय बाद गोरी को भी तोते की दुकान पर पहुंच जाती है। तोते तोते, मुझे एक एसी और एक सोफा चाहिए। बोलो ये कितने का मिलेगा मुझे? सही सही दाम लगाना। गोरी, ये सोफा और एसी पहुंच जाएगा तुम्हारे घर, पर इसकी डिलीवरी के लिए 40 रुपए या 4 मीठे सेब लगेंगे। बोलो मंजूर है तुम्हें? अगर हो तो ही बोलना, वरना नहीं। तोते, मैं तुम्हें 4 मीठे सेब और 40 रुपए दोनों दूंगी। मंजूर है मुझे। शाम तक ही मेरे घर पहुंच जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हें आकर के बहुत मारूंगी। आई समझ तुम्हें? कुछ भी टूटना नहीं चाहिए। शाम होते ही तोता गोरी के कहने पर एसी और सोफा उसके घोंसले पर पहुंचा देता है, पर गोरी पैसे कल देगी ऐसा कह के उसे टाल देती है। गोरी, इतनी भी क्या जल्दी थी? कल मैं पैसे ले आता तब तुम ये सब खरीद लेती। कम से कम मुझे तो बताया होता। अब तोता कल फिर आएगा, कल उसे पैसे देना पड़ेगा। कालू, कल तो मैं उसे पैसे दे ही दूंगी। तुम जाकर वो सोने के सेब को बेच करके पैसे ले आना, फिर तो मैं उसके मुंह पर पैसे और 4 मीठे सेब खरीद कर उसको दे दूंगी। हाँ हाँ, चलो ठीक है। कल तो वैसे भी हमें पैसे मिलने वाले हैं, कल उसे जा कर के हम पैसे दे देंगे, फिर वो चुप हो जाएगा। मुझे फालतू की 2 बात सुना गया वो। तुम सुबह सुबह मुझे वो सोने का सेब ला कर दे देना। हाँ हाँ ठीक है, मुझे याद है। तुमने उसे अलमारी में ठीक से रखा था ना, उसे मैं सुबह ही दे दूंगी तुम्हें। सुबह होती कालू कौवा सबसे पहले सोने का सेब लेकर जंगल में निकल जाता है और किसी अमीर पक्षी को ढूंढने लगता है। बहुत देर उड़ने के बाद उसे एक लोमड़ी नजर आती है। वह उसके पास उड़ते हुए जाता है। लोमड़ी लोमड़ी, क्या तुम्हें पता है कि इस जंगल में सबसे अमीर पक्षी या फिर पशु कौन है? मुझे उससे कुछ काम था। लोमड़ी उसके सोने के सेब को देखते ही सब समझ जाती है। अगर तुम्हें किसी अमीर पशु या पक्षी का पता हो तो मुझे उसका पता बता दो। हाँ, मुझे क्या पता होगा, मैं तो खुद ही सबसे अमीर लोमड़ी हूँ इस जंगल की। बोलो क्या काम है तुम्हें? अच्छा अच्छा, तुम अमीर हो? वो मुझे ये सोने का सेब बेच रहा था, इसके बदले मुझे सिक्के चाहिए, पैसे चाहिए मुझे। ये सोने का सेब खरीद लो मुझसे। ये असली सोने का है, इसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करना। ठीक है, मैं तुमसे खरीद लेती हूँ, पर ध्यान रहे अगर नकली निकला तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। आई समझ? नहीं नहीं, ये असली सोने का सेब है, तुम मुझे इसके बदले पैसे दे दो। कालू कौवा लोमड़ी से सिक्के लेकर के अपने घोंसले वापस आ जाता है। कोरी कोरी, लो मैं ले आया, तुम्हारे पैसे ले आया मैं। अब चलो
जल्दी से एक नया घोंसला खरीदते हैं, अमीरों वाला। कौए, बेवकूफ कौए, ये तो लकड़ी के सिक्के हैं। उस लोमड़ी ने तुझे ठग लिया। हाय, मैं तो फिर से गरीब हो गई। अब मैं क्या करूंगी? हाय, अब मैं क्या करूंगी? ये सामान जो मैंने खरीदा है, इसके पैसे मैं कहाँ से दूंगी? तोता तो मुझे मार ही डालेगा। मैंने तो पूरे जंगलवासियों को भी बता दिया था कि मैं अब एक अमीर कौवी हूँ। इस सोफे का और एसी का मैं पैसे कहाँ से दूंगी? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। कौरी, कौरी, आंखें खोलो, कौरी उठो। तो दोस्तों, आपने देखा ना कि ज़रूरत से ज़्यादा और वक्त से पहले खर्चा नहीं करना चाहिए। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक